अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे, हम आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 जो है ये किस हवाले से है, ये है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी उसूलों के हवाले से ये चैप्टर नंबर 5 है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी उसूलों पर मुबनी ये चैप्टर नंबर 5 जो है इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी बुनियादी उसूल हैं उनको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चैप्टर नंबर 5, इसको हम आज से लेकर चल रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इस चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स का तारुफ कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, और मज़ीद हम सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाख है कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मुतालिया करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मुतालिया जिस ब्रांच में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जिस ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मुतालिया किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं, तो अज़ीज़ तलबा, ऐसे आलात जो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। किसी मखसूस काम को सरअंजाम देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कंट्रोल करने वाले आलात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे आलात होते हैं जो कि मखसूस काम सरअंजाम देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कंट्रोल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का बहाव वो सेमीकंडक्टर में भी हो सकता है, वो वैक्यूम में भी हो सकता है, वो गैस में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव वैक्यूम, सेमीकंडक्टर या गैस में हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कंट्रोल करके कोई भी मखसूस काम सरअंजाम देने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मुतालिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हासिल होने वाले फ़वाइद का मुतालिया जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिफरेंस की बात करें, तो अज़ीज़ तलबा, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जो बरकी आलात होते हैं, उनका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किसी दूसरी किस्म में चेंज करना। मसलन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में तब्दील कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जो होते हैं, बरकी आलात होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की किसी दूसरी किस्म में चेंज करते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं ये किसी भी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज़ होती हैं, जिनमें कंप्यूटर, टेलीविज़न, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं जिनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। अज़ीज़ तलबा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने हमारी ज़िंदगी को ना सिर्फ आसान बना दिया है बल्कि तेज़ बना दिया है। इंफॉर्मेशन हासिल करने के ज़राए बहुत फास्ट हो चुके हैं, हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसने हमारी ज़िंदगी को आसान भी बना दिया है और तेज़ भी बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं ये इनकी मदद से जो हम इंफॉर्मेशन का तबादला करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हुई है। बड़ी तेज़ी के साथ हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, सिग्नल को प्रोसेस किया जा सकता है। डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बदौलत। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है इन्होंने ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है बल्कि तेज़ बना दिया है। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिसका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ होता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्तसर तारुफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है मुख्तसरन। तो अज़ीज़ तलबा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मुताला करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ये यूँ कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जो पुर्ज़ाजात होते हैं, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। इसका मुख्तसर तारुफ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये जो मटेरियल्स हैं इनको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन हम सेमीकंडक्टर को मज़ीद आज थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या पुर्ज़ाजात इस्तेमाल होते हैं
वो तमाम के तमाम सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जाजात जितने भी होते हैं, डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है, SCR है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे मज़ीद के सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, सेमीकंडक्टर या नीमोसल, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके एटम के बैरूनी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मोस्ट आउटर शेल में आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मसलन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो एटमी नंबर है वो है 14, यानी कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पहले मदार में आ जाएंगे, 8 दूसरे में आ जाएंगे और आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनके एटम्स के आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, नीमोसल कहते हैं। तो अगर बात करें कंडक्टिविटी के लिहाज से, इनके करंट गुजारने की सलाहियत के लिहाज से, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ना तो अच्छे कंडक्टर होते हैं ना अच्छे इंसुलेटर होते हैं, यानी कि ये करंट गुजारने की सलाहियत कंडक्टर की निस्बत कम रखते हैं जबकि इंसुलेटर की निस्बत ज़्यादा रखते हैं। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके एटम्स के आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है ये पीरियोडिक टेबल में चौथे ग्रुप का आंसर है, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री के अंदर आप डिस्कस करते हैं उसमें जो चौथा ग्रुप है उसके अंदर ये सेमीकंडक्टर पाया जाता है। या यूँ कह लें कि चौथे ग्रुप के जो अरकान हैं, जो अनासर हैं, उनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये ना तो अच्छा कंडक्टर होता है ना अच्छा इंसुलेटर होता है। इन मटेरियल्स के एटम्स के आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होता है सेमीकंडक्टर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अगर बात करें हम सेमीकंडक्टर की इक़साम की, तो इसमें 2 तरह की इसकी किस्में होती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अज़ीज़ तलबा, जो सेमीकंडक्टर खालिस हालत में वाक़या होता है, खालिस हालत में मौजूद होता है या खालिस हालत में पाया जाता है, जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट या कोई दूसरा अंसर शामिल नहीं होता, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या खालिस सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या खालिस सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें किसी दूसरे मटेरियल की मिलावट नहीं की गई होती, यानी कि ये खालिस होते हैं, प्योर होते हैं। और अगर हम खालिस सेमीकंडक्टर में किसी दूसरे मटेरियल की मिलावट कर दें तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है या ना खालिस सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो खालिस हालत में वाक़या सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और अगर किसी खालिस सेमीकंडक्टर में किसी दूसरे मटेरियल की मिलावट कर दी जाए तो उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये 2 इक़साम है सेमीकंडक्टर की, खालिस सेमीकंडक्टर और ना खालिस सेमीकंडक्टर। अज़ीज़ तलबा, जब हम किसी खालिस सेमीकंडक्टर में किसी दूसरे मटेरियल की मिलावट करते हैं तो मिलावट करने के अमल को हम कहते हैं डूपिंग, मिलावट करना। किसी खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर किसी दूसरे मटेरियल की मिलावट करने के अमल को डूपिंग कहते हैं। अब जो हम डूपिंग करते हैं, यानी कि खालिस सेमीकंडक्टर में जो दूसरे मटेरियल की मिलावट करते हैं, वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं? वो ट्राईवैलेंट एटम्स हो सकते हैं, वो पेंटावैलेंट एटम्स हो सकते हैं। अजीज़ तलबा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो तीसरे ग्रुप के अनासर होते हैं, ये तीसरे ग्रुप के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं उनको ट्राईवैलेंट कहते हैं। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है ऐसे एटम्स जिनके आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे एटम्स जिनके आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों उनको हम ट्राईवैलेंट एटम्स कहते हैं, और ऐसे एटम्स जिनके आखिरी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों उनको पेंटावैलेंट एटम्स कहते हैं। तीसरे ग्रुप के अनासर ट्राईवैलेंट एटम्स और 5वें ग्रुप के अनासर पेंटावैलेंट एटम्स कहलाते हैं। ट्राईवैलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके आखिरी मदार में, उनके एटम्स के आखिरी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पेंटावैलेंट एटम्स उनके आखिरी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर जो है ये चौथे ग्रुप का आंसर है। तो अजीज़ तलबा, हम जो खालिस सेमीकंडक्टर में मिलावट करके उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, वो जो मिलावट की जाती है वो किन किन मटेरियल्स की मिलावट की जाती है? या तो ट्राईवैलेंट एटम्स की मिलावट की जाती है या पेंटावैलेंट एटम्स की मिलावट की जाती है।
तो ट्राईवैलेंट एटम्स या पेंटावैलेंट एटम्स को दोनों में से किसी एक को खालिस सेमीकंडक्टर के साथ मिला दिया जाए तो हासिल होने वाला जो मटेरियल होता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है या ना खालिस सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो अज़ीज़ तलबा मज़ीद इसको डिस्कस करें, मज़ीद इसको लेके चलें कि अगर हम खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर तीसरे ग्रुप के अनासर की मिलावट करें तो हमें कौन सा मटेरियल हासिल होगा, और अगर हम खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर पांचवें ग्रुप के अनासर की मिलावट करें तो कौन सा मटेरियल हासिल होगा। अज़ीज़ तलबा तीसरे ग्रुप के अनासर ट्राईवैलेंट, उनके एटम्स के आखिरी मिदार में 3 इलेक्ट्रॉन, पांचवें ग्रुप के अनासर को पेंटावैलेंट्स कहते हैं और उनके आखिरी मिदार में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर किसी तीसरे ग्रुप के आंसर की मिलावट कर दें, यानी कि खालिस सेमीकंडक्टर में किसी ट्राईवैलेंट एटम की मिलावट कर दें, तो हासिल होने वाले मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। दोबारा सुनिएगा, अगर किसी खालिस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ट्राईवैलेंट एटम को शामिल कर दिया जाए, यानी कि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, इसमें मिलावट कर दी जाए, डोपिंग कर दी जाए, तो हासिल होने वाला सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और अगर किसी खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर पांचवें ग्रुप के आंसर की मिलावट कर दी जाए या पेंटावैलेंट एटम को शामिल कर दिया जाए तो हासिल होने वाला मटेरियल एन टाइप कहलाएगा। तीसरे ग्रुप के अनासर को चौथे ग्रुप के अनासर के साथ मिला दिया जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हासिल होता है, और अगर पांचवें ग्रुप के अनासर को चौथे ग्रुप के अनासर के साथ मिला दिया जाए तो एन टाइप मटेरियल हासिल होता है। ट्राईवैलेंट एटम मसलन इंडियम, बोरॉन, गैलियम, इनमें से किसी एटम को सेमीकंडक्टर के साथ मिला दिया जाए तो हासिल होने वाला मटेरियल पी टाइप कहलाएगा। फास्फोरस, आर्सिंग, बिस्मिथ जो कि पेंटावैलेंट एटम्स हैं, इनको अगर सेमीकंडक्टर के साथ मिला दिया जाए तो हासिल होने वाला मटेरियल एन टाइप कहलाता है। ये इनको पी टाइप एन टाइप क्यों कहते हैं अज़ीज़ तलबा? देखिए, ट्राईवैलेंट एटम के आखिरी मिदार में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंट एटम के आखिरी मिदार में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि सेमीकंडक्टर के आखिरी मिदार में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और जब सेमीकंडक्टर को ट्राईवैलेंट के साथ मिलाया जाता है तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो 7 बन जाते हैं, या यूं कह लें कि टोटल इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ या इसके होल्स के साथ आपस में मिलकर पेयर बना लेंगे, जबकि एक होल जो है वो बच जाएगा। 3 इसके इलेक्ट्रॉन, 4 इसके इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, एक होल की गुंजाइश होती है, तो होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसी तरह जब हम पेंटावैलेंट को सेमीकंडक्टर के साथ मिलाते हैं तो टोटल हमारे पास दोनों के मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से, यानी कि हर एटम में 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी होता है जिसकी वजह इलेक्ट्रॉन पे मनफी चार्ज होता है, तो इसलिए हम उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, इन दोनों को मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, यानी कि ज़्यादा तादाद में होते हैं इलेक्ट्रॉन की निस्बत, और जो एन टाइप मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स या ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में इन चीज़ों का डिस्कस करना ज़रूरी है, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अगर हमने बढ़ानी है, करंट गुजारने की सलाहियत बढ़ानी है तो क्या किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर की करंट गुजारने की सलाहियत बढ़ाने के लिए या उसमें ट्राईवैलेंट एटम को शामिल किया जाता है या उसमें पेंटावैलेंट एटम को शामिल किया जाता है, तो हमारे पास 2 तरह के मटेरियल्स हासिल होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमने आज डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉनिक्स का तारुफ और सेमीकंडक्टर को और उसकी इकसाम को डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।